हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या इसे ही हम फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये नियम क्या होता है, मैं इसी वीडियो में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसी वीडियो में आपको ये नियम याद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपको इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा होगा साफ साफ, तो आप सबसे पहले तो अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि सबसे लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंटों को पता होगा कैसे बढ़ाया जाता है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता होगा। तो यदि आप उसमें से एक हैं तो भैया आपको जिस प्रकार कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो नीचे कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर क्वालिटी लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या इसे ही हम फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के नाम से जानते हैं। तो इनमें से दोनों में से कोई भी आता है, इसको केवल आपको डेफिनेशन जो नियम है यहाँ पे हमने लिख दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये पॉइंट आता है कि ये नियम किसने दिया। तो फ्लेमिंग एक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये नियम दिया है। अब इस नियम को भैया इतना बड़ा है, इसको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको फिगर एक बनाया जा रहा है, उससे आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बायां हाथ लिखा गया है, तो बाएं हाथ के तो मैं जो क्या होता है फिगर होता है वो तो मैं नहीं बना पाऊंगा, परंतु मैं ऐसे कोशिश कर सकता हूं कि यहाँ पे मैं 3 अंगुलियां बना दे रहा हूं। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे मैं 3 अंगुलियां बना रहा हूं। ठीक है, ये मैं 3 अंगुलियां बना दे रहा हूं। देखिए ये 3 अंगुलियां हैं, जिसमें से ये ऊपर वाला है अंगूठा, ये है भैया तर्जनी, आइए इसे हम कहेंगे माध्यिका। आप कहेंगे भैया ये कौन कौन से अंगुलियां हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है भैया अंगूठा, इस वाले को हम क्या कहते हैं, अंगूठा कहते हैं। ये दूसरे वाले जो उंगली है इसे तर्जनी कहते हैं, और ये वाली है इसे माध्यिका कहते हैं। तो भैया अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं, परस्पर लंबवत, ये याद रखेंगे, ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा 90 डिग्री का कोण होगा, इसके बीच में भी 90 डिग्री, और यहाँ पर भी जो बनेगा वो 90 डिग्री का कोण होगा। तो ये भैया 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हम यही कहेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे। सबसे पहले पॉइंट कि जो अंगूठा पर लगने वाला बल होगा, अंगूठा कौन सी दिशा को प्रदर्शित करेगा, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब कि जो चालक है उस पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा। कौन, अंगूठा। दूसरा आता है भैया तर्जनी क्या करेगा कि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसको पॉइंट को याद रखेंगे कि ये तर्जनी जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो माध्यिका होता है ना ये प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसको मैं इसी कलर से लिख दे रहा हूं, माध्यिका क्या, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। प्रेरित धारा की दिशा को क्या करता है भैया, प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो यही हमने कहा कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो तर्जनी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो माध्यिका होता है वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आप इसका डेफिनेशन जो नियम है इसको कैसे कह सकते हैं, आप कहेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियमों के अनुसार दाएं हाथ के क्या है लिखा गया, बाएं हाथ है ना, तो आप कहेंगे फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के अनुसार
वाम हस्त के या बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो बताइए आप इस नियम को बोल सकते हैं कि नहीं? मैं एक बार अंत में एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, आप इसी प्रकार कभी भी आप जो क्या है नियम है इसको लिखेंगे और याद करेंगे इस फिगर से ही, ठीक है। कभी भी जो नियम होता है या डेरिवेशन होता है या फॉर्मूला होता है या भैया परिभाषा होता है उसको कभी भी रटा नहीं जाता है, उसको समझा जाता है। समझेंगे तो आपको डेफिनेशन हो या नियम हो वो आपको यूं ही याद हो जाएगा। तो आप इसको कैसे कहेंगे? आप कहेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। केवल यही आपका नियम है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, इसीलिए हमने लिखा है कि इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की हथेली को, समझिएगा, बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करें, ठीक है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करें और जो माध्यिका होता है वो प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। वही बात हमने लिखा है कि भैया बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी, माध्यिका परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करे, जो तर्जनी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे और माध्यिका प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये नियम समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको लग रहा है कि भैया आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं भैया क्लास 10th हो या क्लास 12 उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले, मैं वहां से जाकर पूरे अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकूं। तो आप या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, या आपको प्लेलिस्ट नहीं पता है तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और लिखना है क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा, वहां से अपने आकर और वहां से अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी टॉपिक हैं जो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो आपके स्कूल कोचिंग में समझ में नहीं आता है, यदि आप उसको बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हैं, रटना नहीं उसको समझना चाहते हैं, तो भैया केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर या ट्रिक्स ब्रदर सर, कोई भी चैनल का नाम, मेन चैनल का नाम लिखिए ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।